ऐसे दाब के रखना है फिंगर से। यस, बांधना है। आगे हम बांधने वाला टूर्निकेट अलग बताएंगे। ये 3 पॉइंट है सर। पहला तरीका क्या था? डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव डालना। दूसरा यस सर। और तीसरा लास्ट में जो रास्ते से ब्लड जा रहा है उसको प्रेशर पॉइंट पे दबा देना। ठीक है सर। एक ऐसा केस मिलेगा जो ट्रेन एक्सीडेंट में या कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई थ्रेसर वगैरह में हम लोग धान गेहूं का कटनी करते हैं खेत में, तो घिंचा जाता है तो किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है। उस केस में सर ये तीनों नियम काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमको टूर्निकेट करना पड़ेगा, रक्त बंद पट्टी टूर्निकेट। हम लोग कभी ऐसा सुने हैं क्या कि सांप यहाँ काटे तो यहाँ जोड़ से बांध दो? ऐसा होता है? करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अब बदल गया है, ये कॉन्सेप्ट बदल गया है, ठीक ना। अब इस चीज को कहाँ बांधना है और क्यों नहीं बांधना है, इसका नुकसान क्या है, ये भी बताया गया होगा आपको सांप के क्लास में। तो यहाँ से हाथ कट गया है तो हमको टूर्निकेट करना होगा। तो सिंगल हड्डी पर, हमारे शरीर में सिंगल हड्डी 2 जगह है। एक ह्यूमरस हड्डी है सर, यहाँ से यहाँ तक, एक फीमर है सर। तो दोनों हाथ में, दोनों पैर में, यही 2 क्या सर टूर्निकेट कर लेंगे सिंगल हड्डी पर। इधर कटा है तो यहाँ टूर्निकेट बांध देंगे, यहाँ कटा है तो यहीं बांधेंगे। क्योंकि इधर बांधने से क्या नुकसान हो सकते हैं? 2 हड्डी है ना सर, रेडियस हलना, तो बीच से सर वो दबाव पड़ेगा नहीं हड्डी के बीच में। खेत पटवनते हैं सर, रोड की इस साइड भी खेत है आपका और इस साइड भी खेत है, पता है खेत, पाइप डाल करके पाइप को ऐसे खुले छोड़ देते हैं, गाड़ी आ जाओ। दोनों साइड में ईटा लगाते हैं ना, ईटा लगाते हैं क्यों? कि पाइप पर दबाव ना पड़े। वही ईटा का काम क्या करेगा हमारा ये हड्डी, इस पर दबाव डालवे नहीं करेगा। पाइप कितना हड्डी बांध दीजिए, पाइप बंदी भी नहीं करेगा, ब्लड रिश्ते रह जाएगा। प्रॉपर सभी मसल्स पे दबाव डालने के लिए कहाँ बांधते हैं? सिंगल हड्डी पे सर, है ना। इसलिए टूर्निकेट कहाँ बांधेंगे? यहाँ पर बांधिए सर। पहला जो गांठ लगाएंगे हम सर ढीला लगाएंगे, टाइट नहीं करेंगे। देखिए इसमें उंगली चल जा रहा है सामने, ठीक है। आप क्या करेंगे? कोई भी ऐसा केस हो, किसी तरह का एक्सीडेंट में आप हैंडल कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करते रहना है, पॉजिटिव वे में बात करना है। अब ये नहीं कि यहाँ तो कटिए गया, अब यहाँ से काटना पड़ेगा तो फिर हार्ट अटैक का भी समस्या। ऐसा पॉजिटिव में बात करिए कि आपके सवाल जवाब पे उनका ध्यान चला जाए, कुछ तो दर्द से ध्यान भटकेगा यहाँ से। ऐसा पॉजिटिव वे में बात करना है। और इसको बांध लिए, टाइम नोट कर लीजिए, कभी 10 बज के इतना मिनट हो रहा है। जैसे टाइम नोट कर लिए कि 10:40 हो रहा है, तो 10 मिनट तक इसे वो टाइट करिए। क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, टाइट कर दीजिए इसको। इसे टाइट कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ नस पूरा दबने लगेगा, पूरा मसल दब जाएगा। ये टाइट हो गया। कैसे नहीं बांधना, डायरेक्ट नहीं बांधना। हो सकता है कि आप बांधे लूज हो गया, इसको बांधिएगा तो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा, पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक अभी झाड़िएगा ना कि हम बंद हो रहा है, ये भी तो देखिएगा ट्विस्ट करना। अगर वैसे आप जोर से नजर की तरह जैसे हम लोग पानी का यूज करते हैं। हाँ, याद रखना है कि वो लैगून वाला तार से भी नहीं बांधना है जी। ऐसा कपड़ा वगैरह हो, गमछा हो, लैगून का तार वगैरह समझ बनेगा। टाइम 10:40 हो गया। अब ठीक 10 से 12 मिनट दिमाग में रखिए। 10 से 12 मिनट के बाद इसको 10 सेकंड के लिए लूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कटा है तो इतना अंग को जिंदा रखना है ना। तो फिर इसको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। यहीं से ब्लड जाएगा तभी तो जिंदा रहेगा। अगर बांधे बांधे हॉस्पिटल चले गए दूर में, तब पता चला कि यहाँ कटा था बाबू, अब यहाँ से काटना पड़ेगा, पॉइजन हो गया है इतना। हाँ, कभी सुना है कभी ट्रेन में एक हाथ चपाया हुआ है, कहीं पत्थर से लोग का 1 घंटा पे हाथ चपाया पूरा काला हो गया है। हम लोग गाँव हटा देते हैं, पत्थरे हटा देते हैं। उस केस में अगर पूरा काला हो गया, चपाया बहुत जोर से, तो कोशिश नहीं करना हटाने की। डॉक्टर को बुलाइए, इंजेक्शन देते हैं वो लोग, तब जा करके वो पत्थर वगैरह हटाना पड़ता है। डायरेक्ट आप हटा दीजिएगा, 2 घंटा 1 घंटा से छपाया हुआ एकदम काला हो गया, एकदम लग रहा है कभी इधर कोई बेकाम का हाथ हो गया, तो फिर ये वाला सब जितना पॉइजनस फैला हुआ है ना, ये सीधे हार्ट में आएगा, सभी जगह फैला देगा, फिर आप हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, आदमी मर सकता है। ये चारों तरीका समझ गए सर? एक्सटर्नल ब्लीडिंग रोकने का चारों तरीका क्लियर है? दिखा दीजिए। कभी कभी जैसे कि लोग बोझा बांधते,
एक गिट्ठा देना जैसे सिंपल बात, एक गिट्ठा से और ये उंगली का डालेगा। दूसरा पकड़ने के लिए बोलेंगे इस पर कोई सख्त लकड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन है आपके पास, लोहा भी यहाँ पे छड़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे टाइट करते हैं। इसको डायरेक्ट टाइट इसलिए नहीं करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको ढीला भी करना है इसी के लिए, अगर टाइट आप जैसे बोले कि टाइट बांध सकते थे, टाइट ढीला नहीं कर पाएंगे, ढीला करने के लिए फिर आपको खोलना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। हाँ इसमें है कि आप टाइट किए हैं फिर यहाँ ढीला करना है। 10 से 12 मिनट के बाद मिनट लगाना है, सेकंड नहीं। 12 सेकंड ढीला और फिर टाइट। इस तरह करते करते हॉस्पिटल में 10 मिनट 10 सेकंड, 10 मिनट 10 सेकंड। कभी कभी सर भितरिया चोट, अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि भितरिया चोट लगा है खेत वगैरह लगता है, गिट्टी वगैरह पे तो देखिएगा वहाँ पैर थोड़ा सा काला वगैरह हो जाता है, क्या खून तो बाहर लेकिन बाहर नहीं निकला, इंटरनल ब्लीडिंग उसी को बोलते हैं। कभी छत से कोई बच्चा गिर जाता है, कोई भी गिर जाता है, गिरेगा तो ब्लीडिंग तो हुआ लेकिन अंदर ही हुआ। तो पहचान कैसे होगा इंटरनल ब्लीडिंग का? तो पहचान करने का तरीका यही है कि वहाँ का त्वचा का रंग में कुछ आपको डिफरेंट कलर दिखेगा, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ चोट लगा कुछ अलग दिखेगा। खांसी आना, थूक के साथ चमकीला खून, खांसीएगा भी तो खून आएगा, कभी कभी थूकिएगा भी तो खून निकलेगा। ये सब इंटरनल ब्लीडिंग का पहचान है। गहरा मारना, खून भी से तो उल्टी के साथ आना, कभी कभी ऐसा लगेगा उल्टी जैसा होने लगता है, चोट वगैरह लगता है ना तो उल्टी, माथा घूमता है तो उल्टी भी होता है, उल्टी में भी खून निकलेगा। तो समझ लेना है, सब पहचाने के इंटरनल ब्लीडिंग हो चुका है। इसको रोकने का एक तरीका है, उस तरीका का नाम है राइस मेथड, RICE, राइस मेथड। इस मेथड से हम इसको PhD करते हैं। पहला R for होता है रेस्ट, इसको 24 से 48 घंटा तक उसको रेस्ट देना है, उस अंग को हिलने डोलने नहीं देना है। समझिए तो जिसको चोट लगा है उसको कहीं तो बेड रेस्ट करो, तुम आज घूमना मत, खेलना मत, आज दिन भर घर पे आराम करो, इस तरह से उनको रेस्ट देना है। दूसरा तरीका है कि I for आइस, मतलब कि बर्फ से सिकाई करिए उसको, और C for कंप्रेस करना है। एक कहीं भी चोट लगा है ना, कहीं चोट लगता है तो डायरेक्ट हम लोग बर्फ से सिकाई करते हैं, डायरेक्ट कपड़ा में लेकर सिकाई करते हैं ना, जी, कपड़ा में लेकर ही सिकाई करना चाहिए। कपड़ा में लेकर के, सूती कपड़ा वगैरह में कोई कपड़ा लेकर के उस अंग पे सिकाई करना है, ताकि कोई टिश्यू वगैरह फट गया होगा, चोट लगा होगा, सूजन हो रहा है, दर्द होगा, तो टिश्यू को हम लोग सून क्यों करते हैं? जैसे सिकाई करिएगा ना तो बर्फ से वो टिश्यू सून हो जाएगा, दर्द कम होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा, इसीलिए बर्फ से सिकाई करते हैं, थोड़ा उस पर कंप्रेस करते हैं। ये सिकाई हो गया। और E पर एलिवेट करते हैं, वो जो खून है आपका हार्ट तक वैसे ना पहुंचे, इसलिए उसको क्या करना है, एलिवेट करके रखना है उसको, अंग को 6 इंच 10 इंच तक एलिवेट करके रखिएगा, ठीक है ना। यही आपका PhD है जब इंटरनल ब्लीडिंग है, ये इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। और उसके बाद हमको अगर ज्यादा लग रहा है कि आराम नहीं, तो फिर आपको हॉस्पिटल तो हर हालत में किसी केस में लेके जाना है। आगे बढ़े सर, इसमें कोई सवाल है आपका? ब्लड कंट्रोल में सर आगे बढ़े क्या मैम? और हेड वाला में क्या करें? हाँ, प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। नहीं, हेड वाला में क्या करें? बात कर रहे हैं उस PhD हो रहा है, प्री हॉस्पिटल बाइक चलाने के दौरान हम लोगों को प्राय इस तरह की चोटें लगती हैं या लोगों को लगती है, उसको जोड़ के एक बार उदाहरण दे दो। अभी हम प्रैक्टिकल बताएंगे भी कि बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट होता है तो अक्सर उसमें टूटी वगैरह टूटने की खतरा होती है, सिर फटने की खतरा होती है, उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल दिखाएंगे बना करके, ठीक ना। अभी तो हमने आपको ये चारों तरीका बताया, वो सभी तरीका इस सभी पर अप्लाई होते हैं, जो हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे ना तो यही नियम अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अभी सर हमने ब्लड कंट्रोल कर लिया, इसके बाद हमने स्प्रिंटिंग सीखना है। किसी व्यक्ति का हड्डी टूटता है, वो भी 2 तरीका से टूटता है, एक टूट के बाहर निकल जाता है, एक टूट के अंदर ही रहता है, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को हम लोग कैसे पहचानते हैं? उस एरिया में सूजन वगैरह हो जाते हैं, दर्द होते हैं, और उसको लास्ट में क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्सरे करना पड़ता है। और बाहरी जो हड्डी टूट के निकलते हैं वो तो खतरनाक है, वो टूट के पूरा मसल्स को फाड़ के बाहर निकलते हैं। मकसद हमारा ये है कि जहाँ भी हड्डी टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, उसी अवस्था में उसको स्थिर करके हमको हॉस्पिटल लेके जाना होगा।
स्प्लिंटिंग का मतलब यही है खपची बांधना, कि जैसे हालत में टूटा है, फोल्ड हुआ है, उस हाथ को उसी तरह से स्थिर करके हमको हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, स्प्लिंटिंग मतलब होता है खपची बांधना। ठीक है, आज ये सर आ गया जी, कोई सर आ गया जय कोई बात ऐसे आवाज आ रही है सर पीछे? क्योंकि सर आपसे पहले हमने यहाँ पे 5 बैच या स्काउट गाइड को बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दे चुके हैं। वहाँ इसमें 150 तो बच्चे बैठते थे इसमें, और उधर हम लोग फर्स्ट में क्लास चल रहा है, तो हमको आइडिया है कि कहाँ कहाँ आवाज बढ़िया से पहुँचता है। ठीक है, देखिए सर, हो सकता है कि ये फ्रैक्चर हो जाते हैं यहाँ पर रिस्ट इस तरह से। स्प्लिंटिंग हम लोग बांधते हैं ना, जैसे मवेशी लोग को घर में पैर हाथ किसी तरह से कोई मार देता है कि हमारा खेत चर गया है, तो डंडा से मार उनको उसका पैर हाथ तोड़ देता है मवेशी का। जी जी जी। तो हॉस्पिटल में जाता है मवेशी प्लास्टर कराने के लिए, क्या करते हैं सर उसको गाँव में घरेलू तरीका अपनाते हैं ना हम लोग, वो खपची बांधना, बांस की खपची बांध देते हैं कि भाई उसका पैर ज्यादा हिले डुले नहीं, हड्डी स्थिर रहेगा तो जुट जाएगा, है ना। इसी तरह से हम क्या, हमारा प्लास्टर भी होता है सर, तो वो स्थिर ही रखने के लिए प्लास्टर होते हैं। तो इस तरह से एक रिजिड स्प्लिंट होता है हार्ड, एक उसमें फट्टी लगा रहता है, उसमें टाइट रहेगा, एक तरफ से गदा लगा रहता है। एक स्प्लिंट रहता है सर फ्लेक्सिबल, जैसे मुड़िएगा, सपोज मान लीजिए कि एक फोल्ड होकर ऐसे मुड़ गया है हाथ, अब सीधा करके इनको प्लास्टर करिएगा। ये डॉक्टर का काम है। हम लोग सर पीएचडी कर रहे हैं ना, डॉक्टर से पहले काम कर रहे हैं, ये सब हम लोग को नहीं करना है। इधर मुड़ने में जितना टूटा था, सीधा करना तो उतना ही दुगना हो जाएगा। तो जैसे है वैसे करके रखना है। फ्लेक्सिबल का काम है कि जैसे हालत में मान लीजिए हमको यहाँ लगाना है, ऐसे फोल्ड करेंगे ना, वही बांस रहता तो ऐसे फोल्ड होता नहीं होता। तो इसलिए फ्लेक्सिबल ये आपके पास अवेलेबल होगा, स्कूल में फाइल कॉपी किताब आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक फ्लेक्सिबल कॉपी ले लिए हैं, और इनसे अभी हम हैं अकेले और सर हैं अकेले। हम बोलेंगे सर का एक हाथ है, सर इनको सपोर्ट करके रखिए। इनसे बातचीत करते रहना है कि कैसे आप जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से बात करिए। इनसे कुछ नहीं होगा, मामूली से चोट है, थोड़ा देखना चाहिए। इसका नाम क्या है सर? ओरिजिनल नाम सुनना चाहेंगे सर? क्रैक बैंड। ठीक ना, क्रैक बैंडेज जैसे आम भाषा में समझने के लिए हम लोग गरम पट्टी बोलते हैं। अब इसको बांधना है, बांधते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा ज्यादा हिले डोले नहीं है। क्या सर? छुटा हुआ है ना, कलाई सीधा कर रहे हैं। इसको बांधने के लिए सर कोई साइंस नहीं चाहिए। उंगली को सर क्यों प्लास्टर नहीं किया जाता है? ताकि वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करे। और भी कुछ चेक करना होता है क्या उसमें? हाँ, उसको सर पीएमएस बोलते हैं। फोटो सर ऐसा लीजिएगा कि सर के घर तक ना पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं, पहुंच भी जाएगा। आपको समझना पड़ेगा क्या किए जाके कि हाथ तोड़वा के आए, यही ट्रेनिंग लिए थे सर। ये उंगली को बोलने का तरीका है कि थोड़ा सा डॉक्टर बोलते हैं हिला के रखना एक्सरसाइज करने के लिए। और एक चीज हम चेक करते हैं इसमें पीएमएस, पी फॉर पल्स, एम फॉर मोटर, एस फॉर सेंसेशन होता है। हम कहते हैं कि थोड़ा सा उंगली हिलाइए उंगली को, तो इससे पता चलता है कि पल्स इनका चल रहा है, मोटर काम कर रहा है इनका। और सेंसेशन मतलब थोड़ा सा इसमें ये भी चाप के देख लेना है कि ब्लड आ रहा है कि नहीं, मोटर का फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। और सेंसेशन को थोड़ा सा गुदगुदा के देख लेना है कि हरकत कर रहा है। इसीलिए 5 उंगली को बाहर खोल के रखते हैं। एक काम अभी आधा अधूरा हुआ है सर। अभी चलेगा तो हाथ थोड़ा सा मूवमेंट करेगा ना इससे, तो आधा मूवमेंट अभी काम हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि मेरे पास कोई घटनास्थल और सामान कुछ दिख नहीं रहा है। सर शर्ट पहने हुए हैं, सर एक बटन खोलिएगा। हाथ का वजन कहाँ चला जाएगा? गर्दन पे सर, ये कॉलर से खींच लेना गर्दन पे, ये सीलिंग हम कर दे। इस हाथ का वजन कहाँ गया? गर्दन पे।
लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर सीखते हैं सर। जो अभी हम लोग का ट्रेंगल बैंडेज है, ऐसा कपड़ा अगर गमछी तौलिया मिल जाता है दुपट्टा, तो आप इस तरह से ट्रेंगल शेप में कर लीजिएगा उसको, ठीक ना। और एक कोने पे इसको क्या करना है, पहले गांठ लगा दीजिएगा। यहाँ शर्ट खोल दिए, माला है, माला से ऐसा धागा इससे बांध लीजिएगा, जूता का लेस से भी बांध सकते हैं। अभी जो हम करेंगे इसको सीलिंग, इसका ट्रेंगुलर बैंडेज अभी हमने क्या करने जा रहा है, सीलिंग। इसमें सीलिंग शुरुआत करना रहता है ताकि जिसका हाथ का वजन है गर्दन पे चला जाए। बैंडेज हो गया, कच्ची बैंडेज। आगे इसलिए नहीं बैठता ना। अब ये सर जो बांधे है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम सीलिंग बोलिएगा। ये कौन सा पंखा है सर? सीलिंग। सीलिंग वाह। छत से लटका हुआ है ना, इसी तरह से ये सीलिंग पट्टी इसको बोलते हैं, सीलिंग बैंडेज बोलते हैं। ये गले से लटका हुआ ना, ये हाथ का वजन कहाँ चला गया? गले। गर्दन पे। लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट करेगा सर, अगर रोड पे ब्रेकर वगैरह आएगा ना तो जर्क लेगा ये। इसको और प्रॉपर लॉक करने के लिए सर स्वाद बांधते हैं, ठीक है ना। स्वाद, SWAT, स्वाद। वो लगा ग्रुप में डाली देंगे कपड़े को। ये पूरा वीडियो पे है। ग्रुप में भेज पहचान को भेज दीजिएगा मेडिकल के लिए। ये सर प्रॉपर हमारा ये सीलिंग स्वाद काम हुआ, और ये फ्रैक्चर जो हुआ था ये प्रॉपर काम हुआ। अब ये जा सकते हैं गाड़ी में भी बैठ के, ये मूवमेंट रुक जाएगा इस तरह। इसी तरह से कोई पैर वगैरह फ्रैक्चर होते हैं तो पैर में इसी तरह से उस तरह का पट्टी लगा करके छाता से मिलेगा, छाता मिलेगा सर, डंडा मिलेगा, छाता डंडा ऐसा मिलेगा, उससे हम काम चला लेंगे। भीतर में क्या है सर? ये तरफ गद्दा लगा रहता है, पट्टा है, गद्दा है।